हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो कल हम लोगों ने आय और व्यय पे, एक्सपेंडिचर और इनकम पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और जितने भी टाइप बनते थे बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने आपको बता दिया। नियर अबाउट उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज हम लोग पॉपुलेशन पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गाँव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो 20% की दर से घट रही है यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी कितनी थी? 10,000 थी। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं इसी मेथड से। अब देखिए 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना होगा? 1/5। सभी को मैंने फ्रैक्शन के पहले वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको लर्न रहनी चाहिए। अगर नहीं आप रहते तो आप निकाल सकते हो। 20% को बदल लीजिए परसेंट में। परसेंट हटेगा, नीचे कितना जाएगा? 100 जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 एकन 2 पंचे 10। लेकिन आपको याद होगा तो आपको ये टाइम जो है ये बच जाएगा, आप तुरंत लिख लोगे तुरंत। ठीक है ना? ठीक। पहले और बाद में, पहले आबादी कितनी थी? 5। 20% की दर से घट रही तो यहाँ पे घटा के लिखेंगे। अगर बढ़ रही होती तो 5 में 1 बढ़ा के लिखते। ठीक, जो भी वैल्यू ऊपर होगी घटा बढ़ा के लिखते। अब बात की गई है 2 वर्ष की, लेकिन हमारे पास अभी तो एक ही वर्ष आया ना, तो हम 2 वर्ष कर लेंगे। मान लो ये 2 वर्ष, क्योंकि रेट तो दोनों की वही है, 20% प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष 20% घट रही है। तो 5 यहाँ रही तो यहाँ भी 4 रही होगी। अगर दूसरे वर्ष में 5 रही होगी तो यहाँ पर भी प्रतिवर्ष 20% की दर से घटकर 4 हो गई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, अगर वो कहता कुछ और तो हम कुछ और कहते हैं, लेकिन अभी वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहले का मतलब 25। तो 25 की वैल्यू कितनी है? 10,000। कट कर लीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। हमको निकालना क्या है? तो उसकी वर्तमान आबादी। वर्तमान आबादी वही तो होगी जो 2 साल बाद होगी। 2 साल बाद कितनी है? 16। तो 16 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 400 रुपए, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6400। तो वर्तमान आबादी कितनी होगी उनकी? 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का देखिए कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 10% वार्षिक वृद्धि होती है, इसका मतलब फ्रैक्शन में कितना हुआ? 1/10। पहले कितनी रही होगी और बाद में कितनी रही होगी? तो पहले 10, वृद्धि हो रही है तो 11। कितने वर्ष बाद पूछा गया है? 3 वर्ष बाद। तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम लोग? 3 बार। 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब क्या? पहले ही तो होगी, तभी तो वो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। इसका मतलब जो पहले की जनसंख्या है ये आपकी 1000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? है 16,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 अपॉन 1000। ये कट गया, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 64। अब आपसे पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यही तो है, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लगभग में आंसर आपका आ जाएगा 85 184। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेथड आपको जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जो आपका SICI में लगता है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम लोग। तो A का मतलब होता है जो बाद में हमको जो चीज़ मिलती है। बाद में मतलब बाद में जो पूछा गया वही। इसका मतलब A हमको क्या है? निकालना है। P मतलब होता है मूल प्राइस, मतलब मूलधन जो दे रखा है। कितना दे रखा है? 64,000। 1 प्लस R का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब जो भी परसेंटेज वैल्यू, जिस किसी हिसाब से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही हो, तो 10 अपॉन 100। N का मतलब होता है टाइमिंग। ठीक है ना? टाइमिंग कितनी दे रखी है? 3 वर्ष बाद। सॉल्व कर लेंगे तो ये कट हो गया। यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड 10 से 11, तो 64,000 इंटू 11 अपॉन 10। 3 क्यूब चढ़ाया तो 3 बार लिखेंगे।
अब देखिए यहाँ से 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 जीरो तो यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ये क्या लिख दिया 100, यहाँ पर 1 जीरो 10 10 10, यहाँ से 1 जीरो, 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 यहाँ से 1 जीरो। क्लियर है। ऊपर कितना बचा 1331 इंटू 64, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 85 इंटू 184। तो आंसर दोनों से लगभग में सेम आएगा, लेकिन आपको दोनों मेथड याद रखें। मान लो आप ये अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए, ये दोनों जगह लगता है, वहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगता है। तो कौन सा सिस्टम या कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई हो जाए ये नहीं पता, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे जब रेशियो, तो रेशियो का यूज़ इसमें आपको सिखाएंगे परसेंटेज में कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गाँव के 5000 लोगों में पुरुष 10% और महिला 15% बढ़े तो जनसंख्या कितनी थी 5000। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं 10%, पुरुष और महिला, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे। पुरुष कितने प्रतिशत 10% बढ़ रहे हैं, महिलाएं कितनी प्रतिशत बढ़ रही हैं 15% बढ़ रही हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि तो आबादी 5600 हो गई। कितनी हो गई आबादी 5600 हो गई। तो देखिएगा हम जब एलिगेशन मेथड निकालते हैं तो हमको एक मीन डिफरेंस चाहिए होता है। तो मीन डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ से आबादी कितनी हो गई 5000 से 5600, कितनी बढ़ी 600, किस पर बढ़ी 5000 पर। इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 5 1 और 5 12, कितना आया मीन 12%। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब एलिगेशन मेथड हम लोग लगाते हैं तो क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आपको देखोगे तो ऐसे ही डिफरेंस निकाल देंगे, लेकिन वो डे वर्क एंड टाइम में होता है, बट एलिगेशन मेथड जो होगा उसमें हम लोग क्रॉस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से इनका डिफरेंस निकालिए, जो भी ज़्यादा है उससे घटाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये ज़्यादा हो, जरूरी नहीं कि ये ज़्यादा हो। इसको इससे घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 3, इसको इससे घटाएंगे कितना मिल जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो ये जनसंख्या है, मतलब कहने का बाद पुरुष और महिलाएं मिलकर ही तो होंगी, वहीं तो दे रखा पुरुष एक गांव के लोगों में। ठीक है, तो लोगों में पुरुष महिलाएं, तो टोटल मिलकर ये कितनी है 5, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 5000। पहले ही बता चुका, एक गांव में 5000 लोगों में, 5000 लोगों में ही तो ये पुरुष महिलाएं आ रही हैं, तभी तो बताया इतने इतने प्रतिशत बढ़ रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। पूछा आपसे क्या गया है, तो महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं का रेशियो कितना है 2, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको, तो कितनी हो जाएगी 2000। महिलाएं कितनी रही होंगी 2000। इसे सिंपल आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो महिलाएं 2000 हैं तो इसका मतलब पुरुष कितने होंगे 3000, टोटल कितने थे 5000। यहाँ से हम आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कि किसी नगर के 3 लाख जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। 3 लाख जनसंख्या है नगर की, उसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक है, 50% जनसंख्या साक्षर है, तो हम लोग निकाल लेंगे साक्षर, कुल साक्षर जनसंख्या, कुल साक्षर जनसंख्या। तो जनसंख्या 50,000 कुल साक्षर है, तो टोटल तो यही जनसंख्या है ना 3 लाख, इसका 50% हम लोग निकाल लेंगे। इसका 50% निकाला तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 तिहाई 15, कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,50,000 जनसंख्या क्या हुई टोटल साक्षर है। आगे कह रहा है यदि 70% पुरुष साक्षर हो, तो टोटल पुरुष कितने थे ये, तो साक्षर पुरुष कितने हो जाएंगे, साक्षर पुरुष कितना है 17%, 70% साक्षर है, तो ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, 18 सत्ते 126, कितने जीरो 1 2 3, 1 2 3, 1,26,000 पुरुष क्या है साक्षर है। अब ध्यान से देखिए, कुल जनसंख्या ये साक्षर है, और अगर इतने पुरुष साक्षर हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताओ कितनी महिलाएं साक्षर हैं। तो ये जो जनसंख्या है ये है तो महिलाओं और पुरुष की ही।
अगर हम इससे इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी महिलाएं साक्षर हैं। तो साक्षर महिलाएं 1,50,000 माइनस 1,26,000, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 24,000। एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी के जैसा है कि किसी नगर की जनसंख्या 8,000 थी। कितनी जनसंख्या थी? 8,000 थी। ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, 10% पुरुषों की वृद्धि हो गई, तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो कुल में कितनी वृद्धि हुई? 9% में। हम आपको एलिगेशन मेथड इससे पहले बता चुके हैं। कितना हुआ? 1। ये कितना हुआ? 1। तो हमने आपको बताया था जो जनसंख्या दी होती है पहले की वो ये इनका ऐड होती, तो इसका मतलब 112 की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। पूछा आपसे क्या गया है? तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की भी 1 है, महिलाओं की भी 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 5% बढ़ जाती है। फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 1/20। इसका मतलब पहले कितनी रही होगी? 20, और बाद में कितनी हो गई होगी? वो बढ़ रही है तो 21। आगे देखते हैं। यदि 1995 में उसकी जनसंख्या 13,89,15 थी, तो 1992 में उसकी कितनी जनसंख्या होगी? तो 1992 में उसकी कितनी जनसंख्या? इसमें देखो ईयर गैपिंग कितना है? 3 साल का ईयर गैपिंग है, तो इसका मतलब हमको भी कितने साल का गैपिंग रखना है? 3 साल का गैपिंग रखना है। तो 3 ईयर का गैपिंग रखेंगे तो हम भी यहाँ पे इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 21, 21, 21। ठीक है, कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 8,000। ये कितना हो जाएगा? 4, 21, 21, 4, 41, 492, 61। ये आपको लर्न होने चाहिए। हमने कल ही बताया था आपको कि 14 तक आपको स्क्वायर और 13 तक क्यूब तो हर हाल में लर्न होने चाहिए। अब देखिए, जो आपको जनसंख्या दे रखी है 1995, मतलब बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो 92, 61 बराबर 13, 19, 185। हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 138915 डिवाइड कराएंगे तो ये कितना है? 92, 61। ये पहले तो 1 टाइम गया, देन 5 1 जा 5, देन 5 6 32 3 1 8 9 5, 15 बार जाएगा लगभग में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। निकालना हमको क्या है? 1992। इसका मतलब पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो 8,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 1,20,20,000, 1,20,000। ये आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कि 3 सही 1/2, 3 होल 1/2% निकालने के स्थान पर 5 होल 1/2% निकाला गया तो उत्तर आया 220। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो मान लेंगे सही उत्तर कितना है? x। ठीक है ना। अब जो ये x आया है वो कितना निकालने पर आया है? x का 5 2 जा 10, 11/2। 11/2 जब परसेंट हमने निकाला तो आया 220। ये आपसे कह रहा है कि किसी 3 सही 1/2% निकालने के स्थान पर 5 होल 1/2% निकाला गया तो उत्तर आया 220। तो सही उत्तर बताइए। ठीक है, प्रतिशत हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू 220। ये 11 से कट कर दीजिएगा, ये हो गया आपका 20। तो लगभग में कितना हो गया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूना 40 और ये 100, 4000। अब निकालना कितना था x का? x का निकालना कितना था? यही तो सही उत्तर था हमारा ना। ये इतना अगर निकाल दे तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा। तो x का
3 दूना 6, 7/2 प्रतिशत निकाल दीजिएगा। तो हमको पता है x की वैल्यू कितनी है, हमारी है 4000 और 7/2 गुणे 100, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये कट गया, ये हो गया 20, तो 7 दूना 14। तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था, 140। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से सॉल्व करते हो सकता है कोई किसी और मेथड से सॉल्व करे। अब सबसे सफिशिएंट हमें लगा तो हमने इस तरीके से आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। 5/3 से उसे गुणा करना था, उसने कितने से गुणा कर दिया, 3/5 से। 3/5 से उसने गुणा कर दिया। तो प्रतिशत कमी या अधिकता बताइए। तो हमने आपको बताया था जब कभी आपको फ्रैक्शनल कोई चीज़ दे रखी हो तो आप हमेशा उनका एलसीएम ले लिया कीजिएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो वो संख्या हमने मान ली है 15, माना संख्या 15। अब देखिए 15 का 5/3 निकालेंगे, निकालना था कितना, 25। 5/3 से गुणा करने के स्थान पे ये निकालना था, लेकिन निकाल उसने क्या दिया, ये 15 का उसने 3/5 निकाल दिया, कितना हो गया 9। मतलब कहने का है उसको निकालना था कितना आंसर 25, लेकिन उसने आंसर कितना लाया 9। अब पूछ रहे कितनी कमी या अधिकता हुई, तो यहाँ पे देखिए 25 निकालना था, निकाला किसने उसने 9, तो क्या हुई कमी, कितनी हुई 16 की। किससे हुई है, 25 ही तो निकालना था उसको, 25 प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत, तो 24 और 4 कितना हो गया आपका, ये 64% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्वेश्चन है कि बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में कितना मिश्रण है, 10 kg। 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है, तो लोहा और बालू का मिश्रण है, ये हो गई बालू। तो 10 kg में अगर 20% लोहा है तो जो बचेगा वो क्या होगी, बालू, तो इसका 20% निकाल दीजिएगा। 5, मतलब लोहा कितना है 2, तो बालू कितनी होगी 8, तभी तो 10 है टोटल मिलकर। ठीक है, उसमें बालू कितनी मिला दी जाए, तो इसको देखो बहुत बढ़िया तरीका ये वाला है आपको। बालू मान लो कितनी मिला दी जाए, x बालू मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए, लोहा कितना हो जाए 10% हो जाएगा। अगर लोहा 10% होगा तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, लोहा 10%, लोहा 10% हो जाए, तो जो भी लोहा 10% अगर है तो इसका मतलब उसमें बालू कितनी होगी 90% होगी, तो बालू कितनी हो जाएगी आपकी 90%। ठीक है ना, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 2 जा 18, इसका उधर कराएंगे तो 8 + x, 8 इधर आ जाएगा तो x बराबर 18 - 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो कितना मिलाया जाए उसमें बालू, 10 kg मिला दिया जाए। देखिए क्वेश्चन कि एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया। एक निश्चित लंबाई का तार था, माना वो निश्चित लंबाई कितनी है x। ठीक है, 10% तार चोरी हो गया, तो अगर 10% तार चोरी हो गया तो फ्रैक्शन में, चोरी का मतलब कोई काट ले गया, तो अगर 10% ले गया तो ये 10% कितना गया, मतलब एक तार चला गया, मतलब कितना तार बचा होगा 9/10। ठीक है, नेक्स्ट। और बची हुई तार का, बची हुई तार अब यहीं तो रह गई ना हमारी, बची हुई तार का 70% बेच दिया, 17% क्या कर दिया, बेच दिया, 17% निकाल लीजिएगा, 7/10। इसका मतलब कितना बेच दिया उसने, 7 बेच दिया, तो बचा उसके पास कितना 3/10। 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, तो सब कुछ करने के बाद यही तो हिस्सा आपका बचा, ये कितना बचा आपका 810 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो गया 9 और ये 9, ये हो गया 3 और ये तो हो गया 30, तो x बराबर कितना आ गया आपका, ये 3000। तो मतलब कितनी तार हमारे शुरुआत में हमारे पास कितनी तार थी, यही आपसे पूछा गया है कि बताओ शुरुआत में उसके पास कितनी लंबाई का तार था, तो 3000 मीटर का तार था।